न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टूडेंट्स मैकेनिज्म्स के साथ डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की दो टाइप्स होती हैं बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म्स जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। यानी कि SN1 मैकेनिज्म जब हम डिस्कस करने लगे हैं तो स्टूडेंट्स हम पर्टिकुलरली उन रिएक्शंस के साथ कंसर्न्ड हैं, उन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के साथ कंसर्न हैं जिनके अंदर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हम डिपेंड कर रहे होते हैं जस्ट अल्काइल हेलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर। यानी कि स्टूडेंट्स SN1 मैकेनिज्म के अंदर हम दो स्टेप्स मैकेनिज्म देख रहे होते हैं और वो कैसे, उसको हम डिस्कस करते हैं। इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर टू स्टेप रिएक्शन, इन अदर वर्ड्स हम ऐसे कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैकेनिज्म में जब हम डील कर रहे होते हैं हम सबसे पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं, देन हम जनरली इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और वो मैकेनिज्म हर एग्जांपल पे आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि SN1 मैकेनिज्म से एसोसिएटेड होगी। स्टूडेंट्स हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH जनरेट कर रही होगी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड एज अ रिजल्ट आपके पास KCl जनरेट हो रहा होगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपका क्लोराइड एटम या आपका क्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद दैट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वो कैसे होगा इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स SN1 मैकेनिज्म में हम पर्टिकुलरली डील कर रहे होंगे टर्शरी अल्काइल हेलाइड से, वो सब्स्टिट्यूट हो रहे होंगे विद दैट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब स्टूडेंट्स इसका मैकेनिज्म हम जनरली डिस्कस करते हैं, वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, आपके पास जनरली डिस्कस करने का मतलब है कि हम अल्काइल ग्रुप्स को R से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, R1 R2 R3 एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास हेलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स SN1 मैकेनिज्म में जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा वो सिंगल स्टेप होगा, यानी कि वो जस्ट एक कंपाउंड की यानी कि अल्काइल हेलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होगा। स्लो स्टेप होगा इसलिए हम कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। स्टेप नंबर 1 में स्टूडेंट्स आपके पास ये हो रहा होगा कि आयनाइजेशन हो रही होगी। आयनाइजेशन होगी, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या जनरेट होगा, कार्बोकेटाइन। अब स्टूडेंट्स ये कार्बोकेटाइन आपके पास कौन सा है, टर्शरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, लीविंग ग्रुप लीव कर गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो रहा होगा कि ये आपके पास जो कार्बोकेटाइन है इसके ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जनरेट होगी, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जनरेट होगी। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ये किस तरह की जनरेट होगी इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। R1 कार्बन, R2 देन R3 एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। अब स्टूडेंट्स आपके पास दो तरह की प्रोडक्ट जनरेट होती है। एक वो स्टूडेंट्स जिसमें सेम वही कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होती है जो कि आपके पास पेरेंट कंपाउंड के अंदर थी, यानी कि पेरेंट अल्काइल हेलाइड के अंदर थी। एक वो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन या एक वो शेप आपके पास जनरेट होती है उसी मॉलिक्यूल की जिसमें आपके पास इन्वर्टेड कंपाउंड जनरेट होता है, R2 R1 R3। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये दोनों कंपाउंड्स हैं तो सिमिलर लेकिन इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल स्टूडेंट्स वैसी है जैसी पेरेंट कंपाउंड की थी, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास इन्वर्टेड है। अब स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, वो कैसे। स्टूडेंट्स आपके पास होता है ये है कि जब टर्शरी कार्बोकेटाइन प्रेजेंट होता है आपके पास और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है टर्शरी कार्बोकेटाइन को, तो स्टूडेंट्स होता ये कि न्यूक्लियोफाइल के पास टेंडेंसी होती है कि वो कहीं से भी अटैक करे, यानी कि वो इस तरफ से भी अटैक कर सकता है, वो इस तरफ से भी अटैक कर सकता है।
स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो कार्बोकेटाइन जनरेट होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपका जो कंपाउंड है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होता है जिसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है फ्रॉम आइदर साइड तो दोबारा आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो रिटेन हो जाती है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है। स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटाइन न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से रिएक्ट करता है। एज अ रिजल्ट आपके पास कॉन्फ़िगरेशन में दो कॉन्फ़िगरेशन में प्रोडक्ट आती है जिसमें रिटेंशन भी होती है और जिसके अंदर आपकी इन्वर्जन भी होती है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि अटैक कैसे हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम काइनेटिक एविडेंस देखें, काइनेटिक एविडेंस यानी कि अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स हम रेट डिटर्मिन करें तो रेट स्टूडेंट्स हमें पता चलता है कि रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद जस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड वी आर डीलिंग विद, यानी कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर टू स्टेप रिएक्शन जिसमें स्टेप नंबर 1 में आयनाइजेशन हो रही है और स्टेप नंबर 2 में अटैक हो रहा है। अब स्टूडेंट्स स्टीरियोकेमिकल एविडेंस क्या होता है? स्टूडेंट्स स्टीरियोकेमिकल एविडेंस में जब आप स्टीरियोकेमिकल एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि एक ही कंपाउंड आपके पास दो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है। दो डिफरेंट फॉर्म्स में मतलब R1, R2, R3 एंड देन आपके पास आ जाता है OH या न्यूक्लियोफाइल आपके पास यहाँ पे आ जाता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है NuCr2 एंड देन R3 एंड देन R1। स्टूडेंट्स यूँ आपके पास दो प्रोडक्ट आती हैं जो कि सिमिलर कंपाउंड्स की होती हैं लेकिन उनकी कॉन्फ़िगरेशन या उनकी शेप्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब हम यूज़ करते हैं पार्शियल रेसिमाइजेशन का टर्म तो हमारा पर्टिकुलरली मतलब ये होता है कि आपके पास एक ऐसा मिक्सचर प्रेजेंट है जिसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट हैं सेम मॉलिक्यूल के। जब मैं स्टूडेंट्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की बात करती हूँ तो मेरा पर्टिकुलरली मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। यानी कि जब मैं बात कर रही हूँ पार्शियल रेसिमाइजेशन की तो इसमें ये दोनों कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं जो कि ऑप्टिकली, एक ऑप्टिकली एक्टिव है और दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सेम मॉलिक्यूल की ये दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रेजेंट हैं, ऐसे मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। यानी कि आप जब स्टीरियोकेमिकल एनालिसिस करते हैं तो आपको केमिकली पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल आपके पास डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा अटैक न्यूक्लियोफाइल उस जगह से करता है ऑपोजिट टू दैट ऑफ द लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप के ऑपोजिट अटैक ज़्यादातर किया जाता है इन द केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म। ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिक्यूलर। अब हम स्टडी करते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर वन स्टेप रिएक्शन। SN2 मैकेनिज्म में स्टूडेंट्स आपके पास सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रहा होता है। आप ये बात भी याद रखेंगे कि ये रिएक्शन ज़्यादातर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स दे रहे होते हैं। SN1 मैकेनिज्म आपके पास सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स दे रहे थे, जबकि SN2 मैकेनिज्म में हम डील कर रहे होते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के साथ। मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सिंपल स्टेप रिएक्शन है, इंटरमीडिएट जनरेट होगा, वो कैसे उसको हम देख लेते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स ये था RCH2X, इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं RCH एंड देन X। इसको स्टूडेंट्स क्या हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया। एज अ रिजल्ट आपके पास एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। इंटरमीडिएट स्टेट स्टूडेंट्स कुछ ऐसी बनेगी जिसमें आपके पास, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यहां से ये X ब्रेक हो रहा है, यहां से ये CX बॉन्ड यानी कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहां पे आपके पास कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बन रहा है, एक हाइड्रोजन एटम यहां अटैच्ड है, ये अल्काइल ग्रुप यहाँ अटैच्ड है एंड देन ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच्ड है। ये इंटरमीडिएट स्टेप है स्टूडेंट्स, इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी फॉर अ मूवमेंट। देन स्टूडेंट्स क्या होता है आपके पास कि ये आपके पास लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है जो कि हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
एंड एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास एक 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनती है, यानी कि ये प्रोडक्ट जो आपके पास बन रही होती है एज अ रिजल्ट ऑफ SN2 मैकेनिज्म, इसमें 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है। जबकि स्टूडेंट्स हमने SN1 मैकेनिज्म में डिस्कस किया था कि देयर इज 50% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो स्टूडेंट्स इस केस में ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि 100% इन्वर्जन होगी। देन स्टूडेंट्स इसका काइनेटिक एविडेंस हम देख लेते हैं। यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आपने काइनेटिक एनालिसिस किया, केमिकल काइनेटिक्स देखे, तो हमें पता चला कि रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज दैट ऑफ अल्काइल हैलाइड। स्टीरियोकेमिकल एविडेंस में हमें ये पता चला कि देयर इज 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। बायोमोलिक्यूलर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं इसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर। देन स्टूडेंट्स एक डिफरेंस है छोटा सा, वो डिस्कस कर लेते हैं SN1 और SN2 के दरमियान। SN1 2 स्टेप रिएक्शन होता है, SN2 आपके पास सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। स्टेप 1 स्लो होता है, रेट डिटर्मिनिंग होता है, सेकंड 1 फास्ट होता है, जबकि SN2 का एक ही स्टेप होता है और ज़रा स्लो होता है। SN1 आपके पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। यूनिमोलिकुलर हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में आपके पास 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। SN2 को हम बायोमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे, और वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। SN1 रिएक्शन स्टूडेंट्स पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा फेवरेबल होता है। पोलर सॉल्वेंट्स में स्टूडेंट्स ज़्यादा फेवरेबल इसलिए होता है क्योंकि जो आपके पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो टर्शरी कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। इस वजह से SN1 मैकेनिज्म इज फेवरेबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। SN2 में स्टूडेंट्स ये फेवरेबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इसका जो कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा होता है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो उसको ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादातर ये रिएक्शन देते हैं, जबकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आपके पास SN2 रिएक्शन दे रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपको कन्फिग्रेशन के लिए आप फेमिलियर हो गए होंगे कि 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ SN1। SN2 की केस में आप देख सकते हैं कि देयर इज 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स जो रेट इक्वेशंस हैं दोनों की, वो आप कंपेयर कर सकते हैं।